दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जो कि है बेरोजगारी और उसके प्रकार। ऐसा बहुत बार होता है कि आपको बेरोजगारी, उसके कारणों और उसके प्रभाव पर निबंध लिखना होता है, उसके बारे में संक्षेप में वर्णन करना होता है, लेकिन सिर्फ एक सीमित क्षेत्र की जानकारी होने के कारण आप एक बड़े हिस्से के बारे में लिख नहीं पाते हो। तो मैंने ये सोचा कि बेरोजगारी पर एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जिससे कि आपका निबंध लेखन भी ठीक से हो जाए और आपको सारी समस्याएं भी समझ में आ जाए, जिससे कि आप समाधान बना सको। ये हर लेवल से आपके काम आएगा। यूपीएससी के अंदर, इंटरव्यू के अंदर भी काम आ सकती है ये चीज़, और साथ ही पेपर के अंदर भी काम आ सकती है। आज का वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज में बहुत गहराई तक व्याप्त है, और इसका प्रभाव किसी व्यक्ति, उसके परिवार और राष्ट्र पर बराबर रूप से पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बेरोजगारी के भी अपने प्रकार होते हैं, और हर प्रकार की बेरोजगारी के अपने विशिष्ट कारण होते हैं, परिणाम होते हैं, और बिना उन कारणों और परिणामों को समझे हम उसके समाधान तक नहीं पहुंच सकते। बात करें पहली प्रकार की बेरोजगारी की, तो वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति काम तो कर रहा होता है, लेकिन उसकी श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा होता। इसका मतलब यह है कि लोग काम तो कर रहे हैं, पर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, वो बहुत ही कम है। और अगर आप उस आदमी को उस काम से हटा भी देते हो तो भी उसके उत्पादन में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब जितना उत्पादन पहले हो रहा था उतना ही उसके हटने के बाद होगा। इसका मतलब उस व्यक्ति का काम ज्यादा है नहीं। आपने देखा होगा कि आप कोई ग्रुप रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारा काम करते हैं। तो वो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो एक तरीके से प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। यहाँ पे ये चीज़ कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाती है। कृषि में ऐसा होता है कि कोई खेत होता है जिस पे 3 लोग काम कर सकते हैं और 3 लोग पर्याप्त भी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक ही परिवार के 6-6, 8-8 लोग उस खेत के अंदर लगे हुए हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं ये प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, यानी कि ये अपनी उत्पादकता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक कारण हो सकता है अपर्याप्त औद्योगिकरण। मतलब उस गांव में या उस शहर में जहाँ पे कृषि की जा रही है, वहाँ पे उद्योग ही नहीं है बराबर, तो व्यक्ति जाए कहाँ, काम करेगा कहाँ? तो ऐसी स्थिति में वो खेत में आके ही लगेगा, और खेत में काम पहले से ही लोग कर रहे हैं तो वो प्रच्छन्न बेरोजगार ही कहलाएगा। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है कि उसके पास शिक्षा और कौशल की कमी है, यानी कि काम तो है करने के लिए लेकिन काम करना नहीं आता है। तो फिर वो ऐसे काम के अंदर घुस जाता है जहां उसे ज्यादा कुछ करना ना पड़े, तो वहां पे भी वो प्रच्छन्न बेरोजगार हो जाता है। अब इसको हल करने का एक तरीका ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को दूसरी जगह काम पे लगाया जाए, और उसके लिए उसे कुछ कौशल सिखाए जाएं, उसको कुछ स्किल सिखाए जाएं, जिससे वो दूसरा काम कर सके। जैसे कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो हाथ का काम सीख सकता है, मजदूर बन सकता है या कारीगर बन सकता है, जिससे कि वो रोजगार कमा सके और अपनी उत्पादकता के अनुसार कार्य कर सके। दूसरे तरीके की बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी। अब इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, एक फिल्म आई थी बहुत पहले, सौदागर, अमिताभ बच्चन की। इसमें अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर होता है वो एक पर्टिकुलर मौसम के अंदर एक रस निकालता है। मतलब पेड़ों पे वो मटके टांग देते हैं, रस उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, और उस रस से गुड़ बनाया जाता है, और उस गुड़ को बेच के ही वो पैसा कमाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो रस का मौसम है वो बहुत थोड़े महीनों के लिए होता है, तो थोड़े महीनों तक तो उसका काम ठीक तरीके से चलता है, और बाकी जो वर्ष का बाकी समय होता है वो खाली ही निकालता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को मौसमी बेरोजगार कहा जाएगा। इस मौसमी बेरोजगार का सीधा सा कारण ये है निर्भरता। जैसे कि कुछ लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, तो अब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर फसल है वो साल के एक वक्त में ही उगेगी, या तो वो रबी की होगी या फिर खरीफ की होगी, लेकिन जो बाकी समय है आप खेती कर नहीं सकते, तो ऐसे में आप बेरोजगार हो जाओगे। कभी कभी पर्यटन उद्योग में भी ये बेरोजगारी देखने को मिलती है कि जैसे कोई हिल स्टेशन है, मतलब ठंडी जगह होती है पहाड़ों की, वहाँ पे आप गाइड का काम कर रहे हो या फिर वहाँ पे आपने दुकानें खोल ली हैं। अब आप सोचो कि साल के एक वक्त में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी, तो आप कमा लोगे लाइक गर्मियों के अंदर, लेकिन पूरे साल तो वहाँ पे नहीं आएंगे ना लोग। तो ऐसी स्थिति में आप मौसमी बेरोजगार हो जाओगे। ऐसा ही निर्माण उद्योग के साथ भी होता है। बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं जो बारिश में गांव चले जाते हैं, आपने सुना होगा। तो बारिश में गांव क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उस दौरान क्या होता है, काम थोड़ा रुक जाता है। अब करने वाला तो करेगा, अगर परेशान होगा तो वो कैसे भी काम ढूंढेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो गांव चले जाते हैं, तो वो मौसमी बेरोजगार कहलाते हैं। यही चीज़ कुछ एक उद्योगों में भी देखने को मिलती है, जैसे कि चीनी उद्योग। अब चीनी बनानी है तो जाहिर सी बात है इसके लिए गन्ने चाहिए, और गन्ने की कटाई सारे साल तो चलती नहीं है। जिस समय पे गन्ने की कटाई चल रही है वो गन्ना आया और उससे चीनी बनी, तो तब तक तो रोज़गार है, लेकिन बाकी टाइम जो मज़दूर है वो बेरोज़गार ही रहता है।
तो वो भी मौसमी बेरोजगार कहलाएगा। इसका प्रभाव मजदूरों पे बहुत बुरा पड़ता है, जैसे कि उनकी आय में अस्थिरता हो जाती है। मतलब आधा साल कमाया और आधा साल गंवाया, तो आय है ही नहीं ढंग से। इसके अलावा मानसिक तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि भैया घर तो पूरे साल चलाना है, तो जब पैसा नहीं होता है तो मानसिक तनाव पैदा होने लगता है और साथ ही उत्पादकता में भी कमी आ जाती है। इसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कौशल विकास, यानी कि उनको स्किल्स देनी होगी ताकि वो आधा साल और काम कर सकें, एक काम में अटके ना रहे और उनकी आर्थिक प्रगति हो सके। इसके बाद आती है संरचनात्मक बेरोजगारी। अब ये क्या होती है? तो देखो, ये वो स्थिति होती है जिसमें रोजगार के अवसर तो होते हैं, लेकिन लोगों के पास उनके लिए कौशल नहीं होते, स्किल नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती और पहुंच नहीं होती है। मतलब वो कहीं और रह रहे होते हैं, अवसर कहीं और निकला होता है, तो स्थानीय पहुंच भी नहीं होती है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? प्रौद्योगिकी में बदलाव। ऐसा होता है कि बहुत बार नई नई तकनीकें आ जाती हैं, तो जो पुरानी तकनीक है, कोई पुराना कौशल है, वो किसी काम का नहीं रहता। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका नाम आपने सुना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर काम जो लोग करते थे वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, तो ऐसे में पुराने लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में वो कमी रह गई हो। लाइक वो नई चीज़ अपना ही नहीं सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नई चीज़ अपना ही नहीं पाते हैं, अडेप्ट कर ही नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से जो वो है बेरोजगार ही रह जाते हैं, उन्हें नौकरी हमेशा के लिए छोड़नी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखने को तैयार होते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिखा दो लेकिन नौकरी से मत निकालो। तो इस तरीके की बेरोजगारी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि ये लंबी अवधि की बेरोजगारी हो सकती है। कहने का अर्थ है कि जनरेशन्स हार मान जाती है। जैसे कि आज की जो जनरेशन है जो पहले से काम कर रही थी, वो अब एआई देख करके ये सोचे कि मैं तो नहीं सीख सकता ये, तो ऐसी स्थिति में वो तो बेरोजगार हो जाएंगे और उसकी वजह से आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। मतलब वो आर्थिक रूप से कमज़ोर पैदा होंगे। इसके अलावा जो लोग अपना लेंगे वो तो आगे बढ़ जाएंगे। इससे होगा क्या? आर्थिक असमानता पैदा होगी। जो लोग अमीर है वो और अमीर हो जाएंगे और जो नहीं सीख पाए वो गरीब हो जाएंगे और दोनों के बीच का फर्क बढ़ जाएगा और इसी से पैदा होगा सामाजिक तनाव। तो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएंगी। इसको हल करने का तरीका ये है कि ऐसी नीतियां और योजनाएं लाई जाएं जिससे कि लोगों को सिखाया जा सके कि भाई ये नई टेक्नोलॉजी आपके काम की है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। उसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद आती है चक्रीय बेरोजगारी। अब ये जो बेरोजगारी है वो स्पेशली आती है अर्थव्यवस्था के संकुचन के टाइम पे, यानी कि मंदी के टाइम पे। ऐसा बहुत बार होता है कि जो बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं वो अपने मजदूरों को निकाल देते हैं। अभी ये स्थिति बनी हुई है विश्व की कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को निकाल रही है, ले ऑफ दे रही है कि आप जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है। विशेष रूप से जो जानकार हैं वो कोरोना महामारी को इसका कारण मानते हैं, क्योंकि उसी की वजह से कंपनियों ने काफ़ी सारे लोगों को निकाला है और ये महामंदी पैदा हुई है और उस महामंदी की वजह से बेरोजगारी भी पैदा होती है। इसलिए इसको चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि स्थिति हमेशा रहेगी। एक ना एक दिन तो कंपनियों को वापस लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर लोग स्किल हो जाएंगे, चीज़ें सीख लेंगे, कौशल सीख लेंगे, तो लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो दोबारा से नौकरियां आएंगी। लेकिन फिलहाल मंदी के टाइम पे ये बेरोजगारी पैदा हो गई है। बात करें इसके कारणों की, तो इसका एक कारण ये है कि उपभोक्ताओं में मांग की गिरावट आ गई है। होता ये है कि जब प्रोडक्ट की मांग होगी, जब लोग उसको मांगेंगे तभी वो मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा तो पैसा बाहर निकलेगा और इस वजह से जो पूरा मार्केट है वो चलेगा। लेकिन होता क्या है कि मांग कम हो गई है तो फिर उन्होंने चीज़ें बनाना कम कर दिया है और चीज़ें कम बनाएंगे तो कम मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये चक्र चलता रहता है। इसके अलावा आर्थिक मंदी, लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, तो फिर वो चीज़ खरीदेंगे कहाँ से? तो ऐसे में मंदी तो आएगी और मंदी आएगी तो लोग काम से निकाले जाएंगे। इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो ये है कि लोगों की आय में कमी हो जाएगी। अब आप सोच के देखो कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है तो वो कम सैलरी वाली नौकरी में भी काम करेंगे, तो उनकी जो आय है वो कम हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे ही जाएंगे। इसके बाद अगली जो बेरोजगारी है वो है घर्षण बेरोजगारी। अब बड़ी मज़े की बात यह है कि बहुत से जानकार इसको पॉजिटिव मानते हैं, यानी कि इसको सकारात्मक रूप से देखते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति है वो अपनी नौकरी बदल रहा है, तो ऐसे में एक नौकरी से दूसरी नौकरी के बीच में जो वक्त उसने लिया है वो बेरोजगारी का वक्त है। जैसे कि मैंने आज नौकरी छोड़ दी और मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मुझे 10 दिन के बाद नौकरी मिले, तो ये जो 10 दिन है मेरे, ये बेरोजगारी में बीते हैं। जानकार ये बात मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट जो है वो चल रहा है, यहाँ पे नौकरियाँ आ भी रही हैं, लोग बदल भी रहे हैं।
इसलिए इसको थोड़ा सा सकारात्मक रूप से देखा जाता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि लोग भौगोलिक गतिशीलता करते हैं। कई बार लोग जो हैं वो जगह बदल देते हैं और जगह बदलने की वजह से नौकरियां बदलनी पड़ती है। इसके अलावा वो ये सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है तो मुझे अच्छी नौकरी में जाना चाहिए, तो इस कारण से भी वो नौकरी बदलते हैं। और कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी नौकरी बदल दी जाती है कभी कभी कि भाई मैं नहीं कर सकता इस वक्त ये काम। तो ऐसे में नए लोगों को, जो नए ग्रेजुएट्स निकले हैं, जिन्होंने स्नातक किया है, उनको मौका मिलता है और वो मार्केट में आके नौकरी करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक नौकरी से दूसरी नौकरी मिलेगी कि नहीं, जल्दी मिलेगी कि नहीं, ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन वैसे इसको ओवरऑल सकारात्मक माना जाता है। इसके बाद आज का जो आखिरी टाइप है वो है सुभेग रोजगार। अब ये जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। इसका अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति अल्पकालिक काम कर रहा है, यानी कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और फुल टाइम करना चाहता है। मतलब फुल टाइम नौकरी वो ढूंढ रहा है लेकिन उसे सिर्फ पार्ट टाइम नौकरी ही मिल पा रही है। तो ऐसे में उसे सुबेग रोजगार कहा जाएगा। जो आधा इसको मिल रहा है रोजगार, सुबेग रोजगार कहा जाएगा। याद रखिए कि फुल टाइम जॉब करने के लिए उसकी क्षमता पूरी है, मतलब उसके पास शिक्षा भी है, कौशल भी है, स्किल है, सब कुछ है, लेकिन उसको सिर्फ पार्ट टाइम जॉब ही मिल रही है, तो उसे सुबेग रोजगार हम लोग कहेंगे। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि फुल टाइम जॉब है ही नहीं मार्केट के अंदर, मतलब पूर्णकालिक रोजगार की कमी है, तो इसकी वजह से उन्हें जॉब मिल ही नहीं पाती है। एक कारण ये होता है कि कभी कभी कोई स्किल चूक जाती है, मतलब कोई स्किल आपके पास नहीं है, उसकी वजह से आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिल सकती है, सिर्फ पार्ट टाइम मिल सकती है। इसकी वजह से देखा जाता है कि कई सारे लोग जो हैं दो या दो से ज़्यादा कार्य करते हैं, दो या दो से ज़्यादा जगह पे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, और इसकी वजह से मानसिक तनाव और आय में अस्थिरता बढ़ती है। तो ये कुछ प्रकार हैं बेरोजगारी के जो देखे जाते हैं। अब आप किसी भी क्षेत्र के हिसाब से इनको जोड़ के देख सकते हो और आपका निबंध पूरा हो जाएगा और साथ ही आपका जवाब भी पूरा हो जाएगा इंटरव्यू के अंदर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। ये एक अलग टाइप की वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर आप चाहें कि मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाऊं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।